नमस्ते। आज का पाठ है बकरी और भेड़िया। लोक कथाएं अनंत प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। हर स्थान की अपनी विशेष लोक कथाएं होती हैं। प्रस्तुत पाठ भी उसी श्रेणी में आता है। बकरी ने भेड़िए से अपने चारों बच्चों की रक्षा कैसे की, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। पाठ बकरी और भेड़िया। एक बकरी के 4 बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू। वह रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं बचा है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। तो वह क्या करे? उसने सोचा एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा। बच्चों की रक्षा कैसे करें? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, पालू और मालू, यह दरवाजा बिल्कुल न खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी यह खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम दरवाजा न खोलेंगे जब तक आप हमसे न बोलें। बकरी निश्चिंत होकर जंगल में चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती है, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते हैं और माँ से लिपट जाते हैं। वह भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। एक दिन उसने पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, तो ये बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। आले, बाले, पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िए को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। शाम को जब बकरी पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाजा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, पर न आले आया, न बाले आया, न पालू, न मालू। जमीन पर उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिखे। पहले तो वो खूब रोई, उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से बोली, मेरे सींगों को पैना कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींगों को पैना करा रही हो? बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पैना कर दोगे तो मैं भेड़िए को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छी तरह से बकरी के सींग पैने कर दिए। इसके बाद बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली को सारी बात बताकर बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल की ओर गई और भेड़िए को ढूंढने लगी। उसने सोचा, कहाँ गया है भेड़िया? यदि उसे ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी।
बहुत ढूंढने के बाद बकरी को भेड़िया मिल गया। भेड़िया का पेट बहुत मोटा हो गया था। आले बाले पालू मालू सब उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे भी खाऊंगा। तू क्या यहाँ मरने आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी और भेड़िए के पेट में अपने सींग घुसा दिए। भेड़िए का पेट फट गया और आले बाले पालू और मालू पेट से बाहर निकल आए। बकरी खुशी से चारों बच्चों को लेकर घर लौट आई। तब से रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों को धीरे से बताकर जाती कि वह कितनी बार दरवाजा खोलने के लिए कहेगी। और बच्चे भी तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक बकरी सुबह बताए अनुसार दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे बुद्धि बल से हराया जा सकता है। ये थी हमारी कहानी। तो यह कहानी इस अवधारणा पर आधारित है कि एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी स्तर के खतरों का सामना कर सकती है। वह अत्यंत कठिन परिस्थितियों से भी जूझ सकती है। संतान एवं माँ के बीच का प्रेम वर्णनातीत होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बकरी जैसी निरीह प्राणी भी एक भेड़िए जैसे खूंखार जानवर को अपनी संतान के प्रति प्रेम के बल पर ही मार गिराती है। धन्यवाद।